26 नवंबर 2008 रात लगभग 9 बजे मुंबई की चमकती सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामान्य था या कोई तूफान आने से पहले की खामोशी थी? कुछ हफ्ते पहले खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में हलचल थी। एक के बाद एक इनपुट आ रहे थे। समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, बड़े शहर को टारगेट बनाया जा सकता है, होटल और पब्लिक प्लेसेस खतरे में हैं। ये सिर्फ अंदाजे नहीं थे, ये चेतावनियां थी, साफ और बार बार दोहराई गईं। आईबी ने अलर्ट जारी किया, दिल्ली तक ये जानकारी पहुंची, फिर मुंबई पुलिस तक। लेकिन हर चेतावनी धीरे धीरे फाइलों में दबती चली गई। सवाल ये नहीं था कि जानकारी नहीं थी, सवाल ये था कि उस जानकारी का क्या किया गया। नवंबर की शुरुआत में एक खास इनपुट आया। कहा गया कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते घुस सकते हैं, छोटे बोट्स, फिशिंग ट्रॉलर्स का इस्तेमाल, ये सब कुछ लिखा गया था। लेकिन क्या किसी ने उस खतरे को महसूस किया? मुंबई के तट पर सुरक्षा कागजों में मजबूत थी, हकीकत में नहीं। कोस्टल पेट्रोलिंग कमजोर थी, कई जगहों पर कोई निगरानी नहीं थी, और इसी खालीपन में खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। 21 नवंबर, एक और चेतावनी, इस बार खास लोकेशंस का जिक्र, ताज होटल, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन। लेकिन क्या इन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई? क्या किसी ने सोचा कि ये नाम यूं ही नहीं लिखे गए? फिर 26 नवंबर की शाम, समुद्र में एक बोट जिसमें कुछ लोग थे, साधारण कपड़ों में, लेकिन इरादे साधारण नहीं थे। उन्होंने रास्ते में एक फिशिंग ट्रॉलर को हाईजैक किया और बिना किसी रोक टोक के मुंबई के करीब पहुंच गए। रात 8:30 बजे के आसपास वो शहर में दाखिल हो चुके थे। कोई अलार्म नहीं, कोई रोक नहीं, जैसे शहर ने खुद अपने दरवाजे खोल दिए हों। और फिर 9:20 पर सीएसटी स्टेशन पर गोलियों की आवाज गूंजी। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। डर, चीखें, अफरा तफरी। उसी समय ताज होटल में भी हमला शुरू हो चुका था। आग की लपटें, गोलियों की आवाज और अंदर फंसे सैकड़ों लोग। ओबेरॉय, नरीमन हाउस, हर जगह एक ही कहानी, मौत का साया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब रोका जा सकता था? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। चेतावनियां थीं, जानकारी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? कुछ कहते हैं सिस्टम धीमा था, कुछ कहते हैं जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया गया, और कुछ कहते हैं जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। दिल्ली में बैठकर भेजे गए अलर्ट मुंबई में जमीन पर क्यों असर नहीं दिखा पाए? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? हमले के बाद जांच हुई, रिपोर्ट्स आई, कई सवाल उठे, लेकिन जवाब अधूरे रह गए। कहा गया कि अगर कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत होती, अगर पुलिस अलर्ट रहती, अगर उन चेतावनियों पर तुरंत कार्रवाई होती, तो शायद ये कहानी कुछ और होती। लेकिन शायद इतिहास नहीं बदलता। उस रात 166 लोग अपनी जान गंवा बैठे, सैकड़ों घायल हुए और पूरा देश हिल गया। और आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, एक सवाल पीछा नहीं छोड़ता। अगर हमें पहले से पता था तो हमने रोका क्यों नहीं? कभी कभी सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो चेतावनी होती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि खतरा हमेशा अचानक नहीं आता, कई बार वो पहले से दस्तक दे रहा होता है, बस हम दरवाजा खोलने से पहले सुन नहीं पाते।